सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है एलकेटी हॉरर स्टोरीज चैनल पर। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में जो कुछ लोगों के साथ असली में हुए हैं। तो आज मेरे साथ है अंजलि, हमारी को होस्ट। वो हमें बताएंगी कुछ रियल इंसिडेंट के बारे में। हाय गाइस। सो आज मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ वैसे एक दो इंसिडेंट हो चुके हैं। तो अभी मैं एक अपना 2 साल पुराना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। तो दिस इज़ नियरली अराउंड 2022। तो मैं उस टाइम पे मैंने एक जॉब क्विट की थी। उस टाइम पे मैं दिल्ली में थी एंड जॉब क्विट करने के बाद मेरे को कुछ ऑप्शंस मिले थे या फिर कॉल्स आ रही थी बैंगलोर से भी। तो मेरे को बैंगलोर जाना था एंड फिर मैं यहाँ से निकल गई थी बैंगलोर। इट वाज अराउंड अ मंथ ऑफ मई, ठीक है। तो मई 2022 मैं बैंगलोर पहुँची। उस टाइम पे कोविड का भी थोड़ा सीन चल रहा था, काफ़ी जगहों पर लॉकडाउन्स भी थे एंड बैंगलोर में भी थे। तो उस पॉइंट पे जब मैं वहाँ पर पहुँची हूँ, वहाँ पर जाने के बाद मेरे को एक पीजी मिला है, दैट वाज अ कोविड पीजी। एंड लेकिन यही था कि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कहीं आप बाहर नहीं जा सकते। इवन जो मेरी जॉब वहाँ पर फिक्स भी हो गई थी एक, तो वहाँ पर भी जॉब मैं घर से ही कर रही थी। इट वाज रिमोट एंड सिंस ट्रैवलिंग वगैरह भी उतना नहीं हो रहा था, तो मैंने ट्रैवलिंग भी घर पे जाने का इतना नहीं सोचा, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि 1 महीना, क्योंकि मेरे कुछ नॉर्म्स थे जिसकी वजह से मैं बैंगलोर में रुकी हुई थी। तो वहाँ पर जिस पीजी में मैं थी, उस पीजी में मेरे को कुछ इश्यूज़ आए। तो बैंगलोर का ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। आई डोंट नो एग्जैक्टली द लोकेशन वो कौन सी है, बट वहाँ पर काफ़ी सारे कॉरपोरेट कंपनीज थी, ठीक है। वहाँ पर मैं गई एंड वहाँ पर जाने के बाद मेरे को 1 महीना या 1.5 महीना अराउंड हो गया था। उसके बाद आई ट्राइड कि मेरी टिकट थी, बुक थी एंड मेरी जून आ चुका था। जून में मेरी टिकट थी 22 की, 22 ऑफ जून, ठीक है। एंड अभी था 11th या 12th जून चल रहा था। तो उस रात में बैठी थी अपने रूम में एंड अगले दिन सैटरडे संडे या कुछ था, तो मेरा ऑफ था। तो मैं अपने किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था, ठीक है। एंड वहाँ पर जब काम करें तो रात के अराउंड 10 या 11 बज रहे होंगे एंड मैंने एक नए पीजी में मैं शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो मैं थोड़ा बता देती हूँ उस पीजी के बारे में, मैं क्यों शिफ्ट हुई। क्योंकि पुराने पीजी में मेरे को थोड़े ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे सिक्योरिटी वाइज भी, तो मैं इस वाले पीजी में ही शिफ्ट हुई। एंड इसमें मेरे को पहले तो कुछ चीज़ें लाइक इंसेक्ट्स वगैरह से थोड़ा ज़्यादा इशू हो रहा था, तो मैं अपने रूम में ही बंद रहती थी मोस्टली, क्योंकि रेनी सीज़न थोड़ा ज़्यादा होता है बैंगलोर में, बारिश वगैरह, तो इंसेक्ट्स का थोड़ा इशू रहता है। मेरे को थोड़ा इशू है उस चीज़ से, तो मैं अपने रूम में ही बंद रहती थी मोस्टली। एंड ऐसा हुआ कि मैं रूम में हूँ एंड रात के अराउंड 11-12 बज रहे हैं, मैं बेड पर बैठी हूँ। तो बेड जैसे है वो वॉल के काफ़ी पास पे है, ठीक है, मतलब वॉल से बिल्कुल सटा हुआ है। तो 2 बेड्स थे, तो वो 2 जनों के लिए पीजी था, बट उस रूम में सिर्फ मैं अकेली थी, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा आ नहीं रहा था कोविड के अराउंड। तो मैं जब वहाँ पर बैठी हुई हूँ, एक मेरा बेड है, एक सामने वाली वॉल पर दूसरा बेड है, ठीक है। अब सामने वाली वॉल पर जो बेड है उसके ऊपर मैंने अपना सामान, ट्रॉली वगैरह, बैग्स वगैरह, मैंने ज़्यादा अनपैक नहीं किया था सामान, तो उसमें मेरा लंच बॉक्सेस भी पड़े हुए थे। लंच बॉक्स इसलिए क्योंकि कभी कभार जैसे खाना वगैरह आता था, तो हमारा लंच बॉक्स वाले डब्बे बने हुए थे जिसमें खाना आता था पीजी की तरफ से। तो मैं जैसे इस वॉल पे बैठी हूँ एंड मैंने थोड़ा सा एक लाइट ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है और मैं अपने लैपटॉप में काम कर रही हूँ। तो फर्स्ट डे ऐसा होता है कि मेरे साइड में जस्ट मेरे फ़ोन का चार्जर रखा था, तो मैं बेड और वॉल के बीच में ज़रा भी गैप नहीं है, ज़रा भी, क्योंकि गद्दा वगैरह भी है, तो बिल्कुल भी गैप नहीं है। एंड मेरे साइड में चार्जर रखा हुआ है। तो मैं बैठी हूँ नॉर्मली, 1 घंटा मुझे काम करते हुए 12 अराउंड कुछ बज चुके हैं। 12 साढ़े 12 होते ही मैंने रियलाइज़ किया कि एकदम से मेरे को कुछ आवाज़ आई गिरने की, और चार्जर उस टाइम पे मेरे साइड में ही था। मैंने 10 मिनट 2 मिनट पहले कुछ चेक किया था। अब जो चार्जर था वो ज़मीन में पड़ा हुआ था, वो भी मेरे पैरों की तरफ आगे फ्रंट साइड में। तो मेरे को लगा कि चार्जर तो यहाँ पर था एंड चार्जर अभी वहाँ पर है। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है कि मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया एंड हो सकता है मेरे हाथ वगैरह लग के वो उधर चला गया, ये कुछ ऐसा इशू है। देन नेक्स्ट डे मैं आराम से वापस से अगले दिन फिर रात को मैं अपना काम कर रही हूँ, काम लेके बैठी हूँ। अगले दिन था संडे, नेक्स्ट मंडे मेरे को ऑफिस का वापस से काम करना था और मेरे पास टाइम था। मैं फिर से काम कर रही हूँ। काम करने के बाद सामने वाले जो बेड है उसके ऊपर लंच बॉक्स मेरा रखा हुआ है, जिसमें एक जो रोटी वाला थोड़ा लंबा सा लंच बॉक्स होता है एंड फिर एक सब्जी वाला होता है छोटा सा, ठीक है। तो जो सब्जी वाला लंच बॉक्स था
वो छोटा सा एकदम थोड़ी सी कटोरी टाइप होता है, प्लास्टिक का बॉक्स था, एंड वो रखा हुआ है सामने, एंड वो धुला हुआ है, सब कुछ ऐसे पैक्ड रखा है। मैं काम कर रही हूँ, अचानक से मैंने देखा सामने, एंड सामने जो वो लंच बॉक्स का डब्बा था उसका वो ढक्कन जो है वो खुला, और वो खुल के उड़ के मेरे लेफ्ट में अलमीरा थी वहाँ पर आके वो लैंड हुआ है। तो उस टाइम पर मैं इतना ज़्यादा डर गई, मैंने कहा कि ये मतलब क्या है। तो उस टाइम पे मेरे को इतना मतलब आइडिया था, मैंने इतनी हॉरर स्टोरीज वगैरह देखी हैं कि भाई भूतों को ना अटेंशन चाहिए होता है, आई डोंट वांट टू गिव देम अटेंशन। तो इसलिए मैंने सिंपली, मैं अब तब भी अपने लैपटॉप में काम कर, डर तो मैं बहुत ज़्यादा गई थी, और मेरे को पता था अभी भी 10 दिन है मेरे को यहाँ से निकलने के लिए। मैंने पूरी रात कोई रिएक्शन नहीं दिया, मुझे तो रात में ही भूत आते हैं, दिन में नहीं आएंगे। तो मैं अगले दिन सुबह तक जगी रही, क्योंकि मेरे को नींद तो नहीं आने वाली थी इस इंसिडेंट के बाद। अगले दिन फिर मैं सुबह अराउंड 7 बजे अराउंड, मैंने एयर इंडिया था या कुछ और था शायद, मे बी आई डोंट नो एग्जैक्टली द एयरलाइन। तो मैंने उनको कॉल किया कि मेरे को अभी प्रीपोन करवानी है अपनी। उन्होंने कहा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, मैंने कहा मुझे आज ही चाहिए, किसी भी हालत में बस आज की दे दो। तो उन्होंने कुछ चार्जेस लिए, बट मैंने सेम अगले दिन ही वहाँ से फिर मैं निकल गई थी। मैंने कहा अब मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं नहीं रुक सकती इस जगह में, क्योंकि इतनी जल्दी दूसरे जगह पे जाना भी इतना सेफ नहीं था, एंड मैं वहाँ पे पूरे बैंगलोर में भी किसी को नहीं जानती थी। तो ये जो एक इंसिडेंट था मैं नहीं भूल सकती। और अच्छा हाँ, मुझे इसमें एक और डिटेल याद है कि मैंने निकलने से पहले जब मैं सामान अपना वापस से पैक कर रही थी, तो मेरी जो अलमारी थी मैंने उनमें अपना सामान नहीं रखा था। मैंने बताया ना ट्रॉली के अंदर थोड़ा पैक था सामान, तो अलमारी खाली पड़ी थी। तो अलमारी के अंदर मैंने 1-2 चीज़ें ऐसे ही, अपना टूथपेस्ट वगैरह रखा हुआ था। तो मैंने जैसे ही कबर्ड को खोलने के बाद मैंने कुछ उसमें पेपर्स पुराने पड़े हुए देखे। तो मैंने पुराने पेपर्स जब चेक किया, आई डोंट नो कि मैं क्यों ही लिंक कर रही हूँ, बट आई डोंट नो, उसमें मेरे को किसी बंदे की, एक कोई लड़का था, उसके फ्लाइट टिकट्स वगैरह मेरे को मिली, जो कि दिल्ली से बैंगलोर आया था मेरे से जस्ट 1 महीना पहले। और मे भी शायद वो इसी रूम में हुआ, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें पड़े हुए थे। एंड उसके अंदर उसके साथ में जिस वो जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट के साथ में एक परफ्यूम और इत्र की बॉटल भी रखी हुई थी, जो उसके साथ में वहाँ पर कबर्ड में रखी हुई थी। एंड इन सबको देख के मैं बहुत ज़्यादा, और पहले से ही डरी हुई थी और बहुत ज़्यादा डर गई थी। एंड मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 5-6 घंटे बाद की, बट मैं तुरंत ही निकल गई थी। तो वो चीज़ों को देख के मैं इतना डर गई थी कि मैं पहले से ही इतना डरी हुई थी। एंड फिर वो जो परफ्यूम की बॉटल एंड इत्र और वो डिटेल्स वगैरह देख के मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है इस रूम में, आई डोंट नो। एंड उसके बाद मैं सीधा निकल गई वहाँ से। एंड मेरी फ़्लाइट वैसे तो 5-6 घंटे बाद की थी, बट मैंने कहा मैं 5-6 घंटे वेट एयरपोर्ट पर ही कर लूँगी, यहाँ तो मैं नहीं रुक सकती। एंड मैं वहाँ से फिर निकल गई थी। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो मेरे को लगा था कि थोड़ा सा रिलेटेड टू सुपर नेचुरल है। सो अंजलि जी, आपको जो एक्सपीरियंस फील हुआ उसकी वजह से आपको अभी भी थोड़ा हॉन्टेड फील होता है या नहीं? हाँ, मतलब मेरे को बैंगलोर जाने के लिए स्पेसिफिकली होता है, या मैं ऐसे कभी किसी पीजी में या रूम में नहीं रुकूंगी जो स्पेसिफिकली थोड़ा स्पूकी टाइप हो। इवन मतलब वो जो पीजी था ना थोड़ा, तो वो ऐसा था कि उसमें मोस्टली रूम्स खाली थे, क्योंकि थोड़ा कोविड का समय था तो कोई था ही नहीं। नीचे बस एक वो भी ग्राउंड फ्लोर में वर्कर था और मैं 3rd फ्लोर में थी। अच्छा। तो ऊपर के 2 फ्लोर तो सुनसान ही थे बिल्कुल। तो मैं मतलब थोड़ा सा डर तो लगता है अभी भी। अच्छा, तो अभी जब थोड़ा अंधेरा होता है रात के टाइम, जब अकेले होते हो आप, तो कभी ऐसा लगता है कि वो पहले की आपकी मेमोरीज आपको हॉन्ट करती हो, कभी ऐसा कुछ होता है? नहीं, मतलब दिल्ली में तो इट्स लाइक मैं अभी फैमिली के साथ रह रही हूँ, तो इतना कुछ डर नहीं लगता। बट हाँ, जब मैं अकेली होती हूँ तो थोड़ा सोच लेती हूँ कि हाँ मेरे साथ, मेरे को कभी कभार वो हो जाता है कि हाँ ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ हो रखा है। एंड अगर हाँ ऑब्वियसली अगर मेरे सामने कोई और एक और बेड होगा सेम उसी तरीके से, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा तो डरूंगी। तो आपने वहाँ से आने के बाद कभी हॉस्टल में किसी जहाँ पे वो रह चुके हैं लोग, उनसे किसी से बात करी कि उनके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? किसी से कनेक्शन उतना रहा नहीं था, क्योंकि सारे ही अननोन लोग थे और मैं इतना ज़्यादा टाइम के लिए गई भी नहीं थी। इवन मैंने बताया मेरा रूममेट भी कोई नहीं थी। अच्छा। तो एक कपल था जो मेरे को याद है कि एज ओ कोएट था, तो वो 1st फ्लोर में रहते थे वो भी। उसके अलावा मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, क्योंकि 1 महीना अराउंड तक मैं जैसे कपड़े वगैरह भी अपना ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जैसे पीजी में होता है, खुद करना होता है आपको, तो मैं जैसे जाती भी थी छत वगैरह पे, तो मेरे को एक बार ही शायद कोई एक कपल दिखा था, अदरवाइज मेरे को कोई दिखा नहीं उस पीजी में। तो वैसे तो इट वाज फ्रॉम अ नोन ब्रांच और नोन चेन,
ऑफ हॉस्टल्स, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, बट फिर भी मेरे को स्टिल काफ़ी डर लगा था।